यो स्वागत है आप सबका द लसन शो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ फूड बैटल दो फूड जायंट्स के बीच में। दोनों अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं। आप थंबनेल से क्या पहचान ही गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आज मैं लेके आया हूँ बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स के बीच में एक फूड बैटल। अगर देखा जाए तो ये दोनों ही साथ में शुरू हुई थी। मैकडोनल्ड्स ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 1940 में। भाई बर्गर किंग शुरू हुआ था 1954 में। दोनों की यूएसपी है फास्ट सर्विस और कंसिस्टेंसी। तो आज मैं लेके आया हूँ वो आइटम्स जो इन लोगों ने स्टार्टिंग में शुरू नहीं करी थी। विद टाइम ये इवॉल्व करते गए और इंडियन मार्केट्स के लिए उन्होंने स्पेशली वो आइटम्स बनाई। तो बर्गर किंग से मैं लेके आया हूँ रैप पनीर, क्रंची टाको, पिज्जा पफ, मसाला हैश ब्राउन। हैश ब्राउन ही तो सुना है लेकिन मसाला हैश ब्राउन ये नई आइटम है। वेयर एज मेरे पर्सनल फेवरेट मैकडोनल्ड्स से मैंने मंगाया है मैक स्पाइसी पनीर रैप, मैकालू टिक्की बर्गर, गार्लिक सब मैरिनारा टोस्टी, ये क्या भला होती है, और एक पिज्ज़ा मैकपफ। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा मैकडोनल्ड्स से। इसको साइड कर देते हैं। मैकडोनल्ड्स की अगर मैं हिस्ट्री बताऊं इंडिया की, तो मैकडोनल्ड्स ने अपनी सर्विस इंडिया में सबसे पहले शुरू करी थी 1996 में। दिल्ली में सबसे पहले ये आया था और इसकी सबसे आइकॉनिक डिश थी मैकालू टिक्की बर्गर, जो हर किसी ने खाई है। और यही खासियत है मैकडोनल्ड्स की और बर्गर किंग और जितने भी ऐसे फास्ट फूड आउटलेट जो अमेरिकन बेस्ड हैं, इन्होंने कभी भी अपने फूड आइटम्स को सेम नहीं रखा। अगर लेट्स सपोज मैं आपको बता दूं, अगर मैं इंडिया में मैकालू टिक्की बर्गर खा रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है मैं थाईलैंड में भी वही खा पाऊंगा, क्योंकि थाईलैंड में मेन्यू अलग है। अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी है वहाँ पे पोर्क और बीफ खाया जाता है। बट बीइंग इंडियन और इंडिया मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन कंज्यूमर्स के साथ भरी पड़ी है। इन्होंने अपनी बहुत सारी वेराइटीज़ ऐसी लॉन्च करी हैं, जैसे कि आज मैंने आपको दिखाया पनीर रैप, ये पनीर रैप ही है। इसके अलावा मैक पफ, ये तो स्टेपल है, सबसे ज़्यादा चलता है इनका। यार बहुत ज़्यादा इतना सामान मंगा लिया था क्या? एक शॉर्ट ट्रांजेक्शन के साथ सारी चीज़ें आपके सामने लेकर। तो सारा टेबल मैंने सजा लिया है। सबसे पहले पनीर रैप, मैकपफ, मैकालू टिक्की बर्गर द आइकॉनिक लेजेंड, मैकफ्लरी। मैंने क्वांटिटी बड़ी कम कर दी हरामजादा। ये रणवीर सिंह का आजकल उन्होंने नया मील शुरू करा है, क्रिस्पी पॉप्स। ये भी ट्राई करते हैं। मैक कैफे स्टोरी, ये भी कुछ ना कुछ तो होगा। ये क्या है? बोबा टी, बोबा टी, बोबा टी। ये आजकल कोरियन की ज़्यादा चल रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं अपने पर्सनल फेवरेट से, मैकालू टिक्की बर्गर। मैकालू टिक्की बर्गर एक ऐसी चीज़ है जो हर एक हिंदुस्तानी ने खाई है और आज तक इसका टेस्ट बदला नहीं है। बस पैसे बदले। बर्गर है जहाँ ये एक्सेल करता है वो है इसकी सॉस। ये सॉस ही है जो इसको आज तक जिंदा रख रही है। ठीक है, इसको मैं रेटिंग तो नहीं दूंगा लेकिन ये नॉस्टैल्जिया हिट ज़रूर कराता है। अब इसके बाद जो सेकंड फेवरेट आइटम मेरी मैकडोनल्ड्स की है, ये पिज़्ज़ा मैकपफ है। मेरे को आज तक समझ नहीं आया, मतलब इसके अंदर ये जो बस सब्जियाँ डाल के ना कुछ चीज़ ना कुछ, मतलब मैं पिज़्ज़ा मैकपफ लगा है। लेकिन हाँ ठीक है, टेस्ट तो आ जाता है। इसी से याद आया, मैकडोनल्ड्स इंडिया में बर्गर किंग से ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले शुरू करा था और बर्गर किंग 2014 में आया था। तो हाँ, लोगों के मुंह पे टेस्ट था तो चलता गया। इसके अलावा मैकडोनल्ड्स आज भी इतना फेमस है, जबकि अगर सबको याद हो तो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि मैकडोनल्ड्स की आइटम्स में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हेल्थ को कहीं ना कहीं हार्मफुल है हम लोगों के लिए। लेकिन उसके बाद भी आज भी मार्केट शेयर देखा जाए तो मैकडोनल्ड्स का इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अब वो हमारी चॉइस कह सकते हैं, कुछ मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये पनीर रैप कर, कुछ आइटम्स इसमें ऐसी भी हैं जो मैंने पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। मैंने पनीर रैप कभी ट्राई करा नहीं था, कुछ ऐसा हो गई। मेरे को समझ नहीं आ रहा, अजीब सा ही है। मतलब मैदे की रोटी, ये चीज़ तो नहीं है। पनीर का पकौड़ा दिखा रहा है,
भाई पैसे कहाँ खर्च करा रहे हो अजीब है मेरे फालतू के। अगर पूरा निकाल के दिखाओ ना, कुछ नहीं है। पनीर का पकौड़ा डाल रखा है, हल्की सी सब्जी डाल रखी है। इन चीज़ों में मैं मानता हूँ कि देखो, अगर आप अफोर्डेबल बना रहे हो, आप लोगों के लिए एक्सेसिबल कर रहे हो चीज़ें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेस्ट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि टेस्ट में ही आपकी पूरी गाड़ी चलती है। तो नॉट माई फेवरेट, बट कुछ लोगों को पसंद आ सकता है। A few moments तो later. आलू है भाई, तो लिटरली फ्रेंच फ्राइज है, बस शेप चेंज कर दी और शेप चेंज करके पैसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। भाई फ्रेंच फ्राइज मंगाए थे। भाई क्रिस्पी पॉप्स क्या होता है? फिर मैंने तो सोचा नगेट्स आएंगे। नगेट्स क्यों आएंगे भाई? वाह यार, मतलब इवॉल्व होते होते इंडिया के स्कैम्स भी सीख गए भाई। लिटरली इसने तो इतना ज्यादा दिल दुखाया ना मेरा, मतलब जो मेरे को था ना एक्सपेक्टेशन, इससे मेरे को लगा था नगेट्स आएंगे, लेकिन ये तो काट गया। खैर आगे बढ़ते हैं। ये मेरे को थोड़ा सा साउंड कर रहा है, शायद ये अच्छा हो। इसका नाम था मारिनारा। क्यों बैठाया भाई यहाँ पे मुझे? भाई लिटरली गार्लिक ब्रेड दे दी भाई। वो भी सूखी भी। चलो इसमें मैं फिर भी एक पॉइंट दे दूंगा कि यार चल टाइम ज़्यादा हो गया था, सूख गई होगी, लेकिन टेस्ट अगर बोलूँ तो अपनी कोई टेस्ट खास है नहीं इसका। ये तो भाई मेरी लिस्ट में सबसे लीस्ट में आने वाली है। वैसे नाम वैसे दर्शन नहीं है इसके। सारा मूड खराब हो गया मेरा तो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अब ट्राई करते हैं कोरियन की जात करी हुई ये चीज, मोबा टी। कुछ अलग नहीं लग रहा है? अरे इसको ओपन तो कर ले। भैया भैया, लेकिन आप तो जिम जाते हो। Yeah. खत्म। लड़ले मेरा एक्सप्रेशन ही काफी है। तो भाई ट्राई करते हैं इसको ये सीवेज वाली पाइप के साथ। तो ये अच्छा है यार, मतलब अगर दिखाऊं मैं यहाँ से, भाई ये अच्छा है यार। ये बताओ कैसा लग रहा है? अपने को गीता कॉलोनी में 5-5 रुपए वाले नहीं मिलते थे सोडा, ब्लूबेरी प्लस स्ट्रॉबेरी मिक्स करा देते थे, कोला प्लस ऑरेंज में मिक्स करा देते थे, उसकी तरह लग रहा है बिल्कुल। सोडा शो के 5 रुपए के सोडा की तरह। कितने का आया था ये? म्यूजिक। चीज अच्छी है, लेकिन अगर मैं इसके रेट के हिसाब से बोलूं तो जस्टिफाइड नहीं है। सोडा शॉप में बोबा सेट नहीं होते थे ना। वह क्या चीज है? तो बैलून्स हैं, प्लास्टिक खिला रहे हैं। इट्स गुड। बोबा टी की ये गोलियां आपके पास ना आए, ठीक है? काम चलो चीज है, मतलब मैं दोबारा तो ट्राई करने के लिए इसमें अपने पैसे नहीं फूकूंगा, बट फिर भी अभी तक ये मारिनारा से तो बेटर ही था। खैर अब आगे बढ़ते हैं और लेके चलते हैं आपको स्वीट डिश की तरफ। मैकफ्लरी एक ऐसी चीज है जो जब भी मैं मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट में खाने जाता था ना, वो हमेशा मुझे आउट ऑफ स्टॉक ही मिलती थी। शायद मैं ज्यादा लक्ष्मी ना करता। भाई देखो रंगत तो है इसमें, मतलब कोई क्यों ना प्यार करे। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं, थोड़ी सी पिघल टेस्ट में सेम है या नहीं है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की यूएसपी है वो कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके रखते हैं। मिलने के बाद भी एकदम मतलब ऐसे टेस्ट है जैसा मैंने पहले खाया था। और मेरे को अभी तक, मैं अगर आपको बताऊं, मैं तो मैकडॉनल्ड्स से खाए हुए लिटरली 2 से 3 साल हो चुके हैं। मैं बाहर का ज़्यादा अवॉइड ही करता हूँ, बताया ना, जिम करता हूँ। लेकिन फिर भी जब मैंने लास्ट टाइम खाया था तभी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही था, और अभी मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया है। तो भाई ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैकडॉनल्ड्स के बहुत सारी आइटम्स अच्छी भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए बर्गर्स में ही ये अच्छे लगते हैं मुझे। रैप वाज नॉट दैट गुड। मैकपफ जैसा होता है हमारे में से बहुत लोगों ने खाया भी होगा, ये स्कैम है। ये
तो पता नहीं क्या ही बनाया। और ये मतलब जो BTS के फॉलोअर्स होंगे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वरदान अमृत है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपके पास मैं लेके आता हूँ बर्गर किंग की सारी आइटम्स जो मैंने मंगाई है। चेक करो भाइयों, अभी तक हमने टोयोटा की ग्लैंजा देखी थी, अब हम देखेंगे सुजुकी की बेलिनो, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो अभी तक मैकडॉनल्ड्स का मैकपफ ट्राई करा था और मैकडॉनल्ड्स का मैकपफ पर्सन मुझे ठीक लगा था, मैंने पहले भी जो ट्राई करा था। ये अगर देखें तो ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है, अभी भी ट्राई करते हैं। भाई सही बताऊँ, सिर्फ वो मैकडॉनल्ड्स का था, ये बर्गर किंग का है, बाकी सब कुछ सेम है। स्टफिंग वही सेम, बस क्रिस्पीनेस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा मैं कहूँगा, बाकी सब कुछ सेम है। मसाला हैश ब्राउनी राइट, हैं? मसाला हैश ब्राउनी है भाई, जली हुई नहीं है, वो मसाले वाली है। तो बर्गर की पैटी है तो बर्गर में बर्गर नहीं मंगाया। नहीं होता, तेरे से नहीं हो पाएगा, रहने दे। चलो भाई, मसाला हैश ब्राउनी अगर ये है तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। बाकी स्कैम तो हर जगह हो गया, चाहे बर्गर किंग लो चाहे लो आप मैकडॉनल्ड्स। मकेन की वो आते हैं ना क्रिस्पी नगेट्स जो गार्लिक वाले होते हैं, सेम वो टेस्ट है इसका लिटरली, और ऑयल भी सेम ही है। अगर आप देखो मेरे हाथों पे भी ऑयल आ गया, कि मतलब ये ठीक है, बट नॉट माय फेवरेट। पनीर रैप, इससे मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उससे दिखने में बेटर लग रहा है नीचे से भी। तो अगर मैं इसको खुल गया, इसकी पैकेजिंग मैकडॉनल्ड्स से बहुत अच्छी है कि मतलब आपका स्पिलेज का चांस बिल्कुल 0 हो जाएगा। ये देखो, चेक करो जी, ये आइटम है। एज इट इज अर्बन कोसन ग्रैंड विटारा, सेम बट डिफरेंट। इसमें भी सेम वही वेजेस, वही पनीर की वो स्टफिंग। मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपने नॉर्मल जो स्ट्रीट फूड में हमारा काठी रोल मिलता है, कोई भी ऐसे रैप मिलते हैं, तो वो मच बेटर होते हैं। इनकी प्राइस के हिसाब से वर्थ नहीं लगते मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते कच्चापन इसके मेरे को डो में लगा। अब इसके अलावा अगर मैं देखा जाए टाको सबको पता है मैक्सिकन डिश है, मैक्सिकन की बहुत पॉपुलर डिश है। और इवन जो टाको बेल है वो भी ज़्यादा अच्छा कंपेयर अगर मैं उससे करूँ, नॉर्मल जो ऑथेंटिक टाको होता है वो भी उसको कंपेयर करने की जस्टिफाई मैं करूँगा नहीं, क्योंकि टाको बेल भी इतना अच्छा टाको नहीं बना था। तो कुछ ऐसा सा है, ये भी क्रिस्पी पैटी। नाइस, ये अच्छा है, मतलब क्रिस्पी भी है, इसमें बीन्स भी है, राजमा भी हैं, मेयोनीज भी है, मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन अगर कहूँ तो। ये मेरे को अभी तक इनके मेन्यू में कुछ ऐसी चीज़ लगी जो मैकडॉनल्ड्स में मुझे नहीं दिखा। आगे बढ़ते हैं। मैंने अगर मैं आपको बताऊँ मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग में, तो बर्गर किंग की जो वैराइटीज़ है वो बहुत ज़्यादा, जैसे मसाला हैश ब्राउनी और ये किटकैट फ्यूजन तो मैकफ्लरी का ही है। और जो सबसे ज़्यादा मुझे बढ़िया लगा, जो मैकडॉनल्ड्स में कमी लगी, उनके पास टाको नहीं था, और टाको बर्गर किंग के पास है। तो ये एक चीज़ है जो मेरे को बर्गर किंग में ज़्यादा अच्छी लगी कि इनके पास टाको है, इनके पास वैराइटीज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपका मैकडॉनल्ड्स। बट टेस्ट इनका भी सेम है, बस टाको का मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इनकी भी ये डेजर्ट आइटम है, इसका नाम था फ्यूजन साउंड। ये थोड़ी सी पिघल गई है रास्ते में आने के चक्कर में। चलो आप टेस्ट लेते हैं। ये चीज़ अच्छी है, मतलब इसमें किटकैट जैसा टेस्ट मुझे नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है बढ़िया है। इसमें चोको चिप है, ओरियो से बेटर है। मतलब बर्गर किंग मेरा पर्सनल फेवरेट नहीं है, क्योंकि मैं इनका जो बर्गर खाया था वो शायद क्रिस्पी वेज था, वो मैकालोटी की मेरे को एक कॉपी लगती है, लेकिन वो टेस्ट अच्छा नहीं था। लेकिन इनका ये जो फ्यूजन है, किटकैट आइसक्रीम है, जो भी कह लो, ये अच्छा है। तो ये कुछ आइटम्स थी जो मैंने बर्गर किंग से मंगाई थी।
कंपेयर करने के लिए मैकडोनल्ड्स की आइटम के लिए, इसलिए मैंने सारी चीजें सेम मंगाई थी। अगर मैं देखना चाहूँ तो बर्गर किंग की जितनी आइटम्स है वो मैकडोनल्ड्स से कहीं ज्यादा है। तो इसमें मैं अगर कंपेयर करूँ तो अब इसे बायसनेस कह लो या कुछ भी कह लो, मेरे लिए हमेशा से फेवरेट मैकडोनल्ड्स था। बट बर्गर किंग ने भी पीछे नहीं छोड़ा, टाको में क्लियरली विनर हमारा बर्गर किंग है। लेकिन अगर ओवरऑल उनकी आइटम्स की बात की जाए तो मुझे मैकडोनल्ड्स अभी भी बढ़िया लगता है। और आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आपको बर्गर किंग ज़्यादा पसंद है खाने में या मैकडोनल्ड्स। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ, लेकिन आपको आश्वासन देता हूँ इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं इन फ्यूचर वीडियोस। हम आप लोगों के लिए लाने वाले बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस। बने रहे हमारे साथ, कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट कौन सा है, मैकडोनल्ड्स या बर्गर। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।